तो स्टूडेंट हम लोग स्ट्रक्चरली जो होता है देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यूरिनरी कैनाल के लिए। तो जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा हमारा होता है, माउथ होता है। ठीक है, तो माउथ हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट फूड मटेरियल को इंटेक करने वाला जो पार्ट होता है वही हमारा क्या होगा, माउथ जो होता है उसे बोला जाएगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माउथ होता है बोलेंगे। और माउथ जाकर के ब्रॉडेस्ट पार्ट में जो होता है जाकर के आगे की तरफ ओपन होगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, बक्कल कैविटी जो होता है कहलाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, बक्कल कैविटी उसे जो होता है बोलेंगे। ठीक है, इसी बक्कल कैविटी वाले पार्ट में हम लोग जानते हैं क्या पाया जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड होता है हमारा पाया जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड में जैसे ये सैलिवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होगा इसको हम भी डाइजेस्टिव ग्लैंड में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन थोड़ा इसका लोकेशन जो होता है हम लोग देख लेते हैं कि एक 3 पेयर जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं वो पेयर में जो होती पाई जाती है। ठीक है, जब पेयर में जो होती पाई जाएंगी तो 1 पेयर सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारे कहाँ पाए जाएंगे, दोनों ईयर पिन्ना के ठीक नीचे की तरफ जो दोनों जो होते पाई जाती है। और एक हमारा एक पेयर जो होती है सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, जस्ट बिलो द टंग होता है। और एक कहाँ पे होती है, हमारा जो दोनों जा होता है, जा जहाँ पर जाकर के ओपन होता है अंदर की ओर जो होता है जहाँ पर जाता है वहीं हमारा क्या होता है, एक वहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड होती है। तो यहाँ पर जो नीचे की ओर पाई जाती है इसको पैरोटिड बोलते हैं। और एक जो होता है नीचे की ओर जो हमारे जो होता है टंग की होती है वो सबलिंगुअल होती है। और जो हमारे कहाँ पे होती है, जा में होगा, जा के बीच में होते हैं उसे हम लोग सबमैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको अगले वीडियो में जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभी हम लोग जो होता है केवल एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो जितने पार्ट होते हैं उन्हीं के बारे में जो होता है जानेंगे। और इसी में जो होता है जो बक्कल कैविटी वाले पार्ट में क्या रहेगा, टंग रहेगा, टीथ रहेगा। वो टीथ क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, जब उसको स्मॉलर पार्ट में जो होता है ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन करने के बाद वो सलाइवा के साथ जाकर के फूड मटेरियल मिक्स हो जाएगा। जब सलाइवा के साथ फूड मटेरियल जाकर के मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोलस होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज बोलस, तो आप बताओगे when the food material are mixed with the saliva are called as the bolus। तो बोलस रूप में जब जो होता है फूड मटेरियल हमारा जो बन जाएगा तो बोलस रूप में फूड मटेरियल आगे की तरफ पास होगा जिसके थ्रू जाकर के आगे की ओर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फायरिंग्स। क्या बोला जाएगा इसको, फायरिंग्स होता है। ठीक है, अब ये फायरिंग्स जो होता है आज ये जो फायरिंग्स होगा वो आगे की तरफ जाकर के एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो होता है ऐसे होगा। जो स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इसको फाइगस होता है। इसको क्या बोलेंगे, और इसको फाइगस होता बोलेंगे। अब इसको फाइगस जो होता है आगे की तरफ जाकर के ब्रॉडेस्ट स्ट्रक्चर में से होगा। ठीक है, एक ब्रॉडेस्ट जो होता है स्ट्रक्चर रहेगा, उसी ब्रॉडेस्ट स्ट्रक्चर में जाकर के क्या होता है, ओपन होता है। और ये जो ब्रॉडेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टमक। कौन सा पार्ट है, स्टमक। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि स्टमक डिफरेंशिएट होता है कितने पार्टों में, 4 पार्टों में। जैसे ओएसोफाइगस है, ओएसोफाइगस एक वाल्व के थ्रू ओपन होता है। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक वाल्व। कार्डियक वाल्व के थ्रू जाकर के ओपन होता है किसमें, स्टमक में ओपन होगा। ठीक है, स्टमक में जाके जो ओपन होगा तो उस कार्डियक वाल्व का जो फर्स्टली पार्ट ओपन होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्डियक बोलेंगे। और जो मूविंग पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे, फंडस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ स्टमक बोलेंगे, बॉडी ऑफ स्टमक। और लास्ट पार्ट क्या कहलाएगा, पाइलोरस बोला जाएगा। ठीक है, ये 4 पार्टों में हमारा डिफरेंशिएट कौन होता है, स्टमक जो होता है। ये 4 को हम लोग 4 को अगर साइमल्टेनियसली बोले क्या बोलेंगे, स्टमक इसको होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है ये पाइलोरस आगे तरफ जाकर के वाल्व के थ्रू ओपन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाइलोरस वाल्व होता बोला जाएगा, या पाइलोरस स्फिंक्टर से बोला जाएगा। ठीक है, पाइलोरस वाल्व और पाइलोरस स्फिंक्टर से बोला जाएगा। ठीक है, इतने पार्ट में जो होता है ये डिफरेंशिएट रहेगा। इसके बाद जो होता है आगे तरफ जो होता है हम लोग देखेंगे ये जो स्टमक, ये सब किसके पार्ट थे, स्टमक। अभी स्टमक वाला पार्ट आगे तरफ जहां पर जाकर के ओपन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा पार्ट है, इसको हम लोग जो होता है बोलेंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं, डियोडिनम बोलते हैं। क्या बोला जाएगा इसको, डियोडिनम जो होता है बोला जाएगा। अब ये डियोडिनम से जस्ट फ्रंट साइड में ऐसे, इसके जस्ट फ्रंट साइड में क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज।
इसलिए स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, पैंक्रियाज बोला जाता है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा और एज वेल एज हार्मोन को भी सीक्रेट करता है, इसलिए इसको हम लोग पैंक्रियाज किसके नाम जानते हैं, मिल्क ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो पैंक्रियाज होगा वो पैंक्रियाज होता है किसके जस्ट फ्रंट साइड में होता है, डिओडिनम के साइड में, और ये डिओडिनम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इसके बाद ये जाएगा, ये अंदर की तरफ जो होता है जाकर कहां पे ओपन होता है, ये जो होता है यहाँ पे नीचे होगा, ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये अपेंडिक्स होता है। ठीक है, ये अपेंडिक्स होगा, ये अपेंडिक्स होता है, ये जाएगा यहाँ पर एक यहीं पर जो होता है ओपन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, ये जाकर कहां पे होगा, एक ब्रॉडिश स्ट्रक्चर जो होता है ओपन होगा ऐसे। ठीक है, ये ब्रॉडिश स्ट्रक्चर जो होता है क्या कहलाएगा, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके डिओडिनम अंदर से जो होता है होते हुए आता है, यहाँ पर बहुत बार ये अंदर क्या होता है, ऐसे कॉइलिंग हो जाता है। कॉइलिंग होने के बाद जो होता है बहुत टाइम कॉइलिंग होने के बाद ये जाकर कहां पर ओपन होगा, ये होता है जो कॉइलिंग पार्ट होगा, ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे जेजनम हो गया ये, और ये क्या हो गया इसका इलियम पार्ट हो गया। ठीक है, कौन सा पार्ट हो गया, इलियम पार्ट हो गया। ठीक है, इनको तीनों को हम लोग बोलेंगे इसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इलियम वाला पार्ट है जहां पर ओपन हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीकम। क्या बोला जाएगा, सीकम बोला जाएगा। और सीकम के बाद ये सीकम ओपनिंग वाला पार्ट है, इसके बाद ये यहां से ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सभी किसमें आएंगे, ये सबको हम लोग बोलेंगे कोलन। क्या बोलेंगे, कोलन। कोलन अभी हमने बताया आपको पिछले वाले वीडियो में कि कोलन मेनली डिफरेंशिएट होते हैं कितने पार्टों, 4 पार्टों में, जिसमें पहला हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये एसेंडिंग कॉलम, एसी मतलब एसेंडिंग कॉलम, और ये जो है ये कौन सा है, टीसी। टीसी मतलब ट्रांसवर्स कॉलम, और जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी। डीसी मतलब डिसेंडिंग कॉलम बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, जो मूविंग वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एससी। एससी मतलब सिग्मॉइड कॉलम जो होता है उसको। और इसके बाद ये क्या है, जो ब्रॉडेड पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेक्टम बोला जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, एनस। इस एनस के थ्रू क्या होता है, हम लोग अनडाइजेस्टेड मटेरियल को अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ से हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से, माउस से और पीठ में कहाँ पे हुआ, एनस। तो जिस ऑर्गेनियम में फूड मटेरियल को लेने के लिए एक अलग पार्ट हो और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को निकालने के लिए क्या होता हो, एक अलग पार्ट होता हो, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग जो बोलते हैं क्या, कंप्लीट बोलते हैं। और कुछ आदमी ऐसे नहीं होते जो जिनमें डाइजेशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। अगर उसमें डाइजेशन कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो इनकम्प्लीट होने का मतलब उसमें ओनली वन ओपनिंग होगी, ओनली वन ओपनिंग होगी, वही ओपनिंग माउथ की तरह भी फंक्शन करेगा और किसकी तरह, एनस की तरह भी फंक्शन करेगा। अगर कोई एक ही पार्ट माउथ की तरह और एनस की तरह दोनों तरह फंक्शन करेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट एलिमेंट के नाम होगा। तो ये कंप्लीट होता है ह्यूमन में, क्योंकि इसमें माउथ टू एनस तक क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो ये तो एक हमारा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, और यही से जो है डक्ट निकलता है। ये डक्ट आगे तरफ जाएगा, ये डक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट आगे की तरफ जाकर के ओपन होगा कहाँ पर, किसमें ओपन होता है, ये लीवर। अभी हम डिटेलिंग स्ट्रक्चर सबको बना रहे हैं, रफली क्यों दिखा रहे हैं आपको, अभी केवल आपको पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट में होता है, कौन कौन से प्लेस पर जो होता है, कौन कौन सा ऑर्गन जो होता है पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, लीवर पाया जाएगा, और यहीं पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है लटका हुआ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो बाइल जूस होता है वो फॉर्म करता है कौन, लीवर, और उस बाइल जूस का स्टोरेज मेनली कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर होता है वो मेनली क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है या जो बाइल जूस होगा उसको स्टोर करता है, और फॉर्म कौन करता है, लीवर जो होता है उसको फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस पर ये जो होता है हमारा क्या हो गया, और ये हम जानते हैं कि लीवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो होता है ग्लैंड जो होता है पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहेगा, ये बाइल जूस सीक्रेट करेगा, और बाइल जूस जो होता है स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट होता है, जो डिफरेंट पार्ट हमारे बॉडी के जो होता है डिफरेंट पार्टों में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है।
ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी वाला पार्ट होता है मेनली डिफरेंशिएट होता है किसमें किसमें मेनली 4 पार्ट होता है, जिसमें हमारा एक हेड होता है, एक नेक होता है, एक थोरैक्स होता है और एक एब्डोमेन होता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस करें अगर, तो जो ये ओएसोफेगस वाला पार्ट हमको जो है देखने को मिलता है, ये ओएसोफेगस वाला पार्ट हमारे कहाँ पे नेक वाले रीजन से होते हुए कहाँ तक गया होता है, ये हमारे थोरैक्स वाले रीजन तक जो होता गया होता है, और ये वाला पार्ट हमारे हेड वाले पोजीशन में भी होता है, और ये वाला जो यहाँ से जैसे ये स्टमक ये हमारा क्या गया है यहाँ पर ओएसोफेगस होता है, ओएसोफेगस जाकर के ब्रॉडेस्ट पार्ट जहाँ पर ओपन हुआ है वो ब्रॉडेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा उसका, और स्टमक था, तो स्टमक जो होता है जहाँ से ओपन होना शुरू होगा, स्टमक हमारे कौन से पार्ट में होगा, एब्डोमेन वाले पार्ट में होता है। ठीक है। तो एब्डोमेन वाला पार्ट जो होता है ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, जो कि नीचे क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको जो फूड मटेरियल जाता है वो वहीं पर जाकर के उसको क्या करता है, स्टोर करता है, और फूड मटेरियल को मेनली क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। और बाकी और कोई भी अगर आपको इसमें जो है प्रॉब्लम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में या एलिमेंट्री कैनाल में कोई पार्ट अगर आपको न समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो होता है उसको लिख करके बताएं, उसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे।